हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि आज रसायन शास्त्र का पेपर हो गया है। तो यदि आपने मेरा पहले वाला वीडियो आईएमपी क्वेश्चन वाला वीडियो देखा होगा तो गारंटी के साथ पूरा का पूरा पेपर उसी में से आया है, ठीक है। और इसके अलावा 5 अंक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको 15 मोस्ट टॉप आईएमपी क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से कहा था कि 6 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 करना है। तो 6 के 6 ही क्वेश्चन पूरे आए हैं और आपने 3 करे होंगे। तो आपके मेरे वीडियो से आपके 15 अंक है जो वो टोटल गारंटी के साथ आपके आएंगे यदि आपने मेरा वीडियो देखा। इसलिए आपसे कहते हैं कि यदि आप फ्री इंडियन कोचिंग से जुड़ते हो तो आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं इस पर। मैं अभी कक्षा 12वीं से ही निकला हूं और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, ठीक है। और आज मैं रसायन शास्त्र का पूरा फुल सॉल्व बताने वाला हूं, जो कि आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इस चैनल से आपसे जुड़े रहना है। और अब यदि आप गणित की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद मैं आपकी गणित के पेपर की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको बने रहना है। तो चलिए इसके कुछ जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे तो उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 था, जिसमें कि आपकी सही विकल्प पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें आपको पहला था कि षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण, तो नमक आपका इसका आंसर सही होगा, नमक। और सेकंड है अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा जबकि k = 5.5 क्रॉस 10⁻⁴ सेकेंड माइनस हो। तो इसका आंसर आपका ए वाला सही आंसर है। इसके बाद पायस का एक उदाहरण बताना था, तो मक्खन इसका सही आंसर था। और बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। और ये आपको इसमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी थी आयरन की, इसमें से तो इसकी 2 होगी, आप निकाल कर देख सकते हो। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके आप पूछे गए थे रिक्त स्थान, तो आपके जो रिक्त स्थान थे जिसमें फर्स्ट था आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, इसमें आपका सी आंसर सही था। और सेकंड है मरकरी जो कि संक्रमण धातु है। और न्यूप्रेन खालिस्तान का रबर है, इसमें थोड़ी मुझे कंफ्यूजन, मैं कमेंट के द्वारा बता दूंगा आपको, या फिर आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कमेंट के द्वारा बता दूंगा थोड़ी देखकर, ठीक है। इसके बाद में स्कंदन है पैप्टिकरण के ठीक विपरीत होती है, तो आपको इसमें पैप्टिकरण लिखना था। और इसमें दिया था ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बताना था, तो +5 इसका सही आंसर था। इसके बाद थी आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी थी बहुत ही इजी आई थी। तो 60 की दोष जो कि NaCl में होता है, फ्रैंकल दोष है वो होता है AgCl। और अनुचुंबकत्व O2 होता है इसका। और जिंक ब्लड इसका ZnS होगा। और क्यूप्राइड तो इसका सही आंसर Cu2O होगा। तो आपकी बहुत ही इजी सही जोड़ी पूछी गई थी। तो इसके बाद थे 70, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था, आप 70 देखिए। तो ये थे आपके प्रश्न क्रमांक 4 में 70। तो पहला था कि समूह 16 के तो हेलोजन कहलाते हैं, तो सॉरी ये असत्य था, ठीक है। इसके बाद सेकंड है एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन के साथ जुड़कर अंदर हेलोजन यौगिक बनाता है, तो ये आपका सत्य था। तो पहला था आपका असत्य था और सेकंड था आपका सत्य। और थर्ड है एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, तो ये शायद हमारे हिसाब से असत्य ही है, ठीक है। और इसके बाद इसमें थोड़ी अभी कंफ्यूजन है, लेकिन जहां तक कि असत्य है, ठीक है। इसके बाद दिया है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफेथैलिक अम्ल की क्रिया से टेरेलिन बनता है, तो ये सत्य था यार। स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, ये असत्य है, ठीक है। तो इसके बाद जो 2 अंक के क्वेश्चन थे वो भी मैंने बताए थे, एक वीडियो इसका भी बनाया था। तो यार पूरे के पूरे वही क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हो यार पूरे के पूरे आए हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि वीडियो को यार आप पूरा देखो और अपने दोस्तों की भी सहायता करो। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि वही क्वेश्चन जो मैंने बताए थे, आदर्श अनादर्श शुद्ध जल, वो सब आए हैं, ठीक है। जो 3 अंक में बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे इसमें। और इसके बाद थे 4 अंक वाले, तो ये भी क्वेश्चन आप पर सभी बन गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपका पेपर आज का अच्छा गया होगा, देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये 4 अंक के क्वेश्चन है सभी। इसके बाद में यहाँ से होते हैं 5 अंक के। तो देखो यार मैंने इसका वीडियो एक अलग से बनाया था, पूरा का पूरा वही आया, देख अथवा सहित पूरा आया है। देखो दोनों क्वेश्चन मैं बताए थे, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर रखे थे, तो देखो दोनों क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसके बाद 17 देख सकते हो, तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। और फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्ल गारंटी के साथ बताए थे दोनों क्वेश्चन, तो यहाँ से भी दोनों आए, देख सकते हो आप। और इसके बाद में 18 था, तो 18 भी मैंने प्रतिजैविक कृत्रिम मधुरक प्रतिरोधी पीड़ाहारी प्रति अम्ल पूरे बताए थे, ठीक है। और खाद
परिरक्षक किसे कहते हैं, इस पर टिप्पी, साबुन, कठोर जल, मतलब कि ये भी दोनों, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन आए। और मैंने कहा था गारंटी से आपके 6 ही क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 करना है। तो यहाँ से यार आपके 15 के 15 अंक पूरे हुए, और जो 2 अंक के बताए थे तो वो भी आपके पूरे क्वेश्चन पूछे गए। तो यार आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, और जितना बनता है मैं इस चैनल पर आपको सहायता करता रहूंगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रतिदिन जो मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। तो आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ताकि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकें, और जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे उसका आप अंदाज लगा सकें कितनी सही और कितनी आपने गलत किए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि आज रसायन शास्त्र का पेपर हो गया है, तो यदि आपने मेरा पहले वाला वीडियो आईएमपी क्वेश्चन वाला वीडियो देखा होगा तो गारंटी के साथ पूरा का पूरा पेपर उसी में से आया है, ठीक है। और इसके अलावा 5 अंक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको 15 मोस्ट टॉप आईएमपी क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से कहा था कि 6 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 करना है। तो 6 के 6 ही क्वेश्चन पूरे आए हैं और आपने 3 करे होंगे। तो आपके मेरे वीडियो से आपके 15 अंक है जो वो टोटल गारंटी के साथ आपके आएंगे, यदि आपने मेरा वीडियो देखा। इसलिए आपसे कहते हैं कि यदि आप फ्री इंडियन कोचिंग से जुड़ते हो तो आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं इस पर। मैं अभी कक्षा 12वीं से ही निकला हूं और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, ठीक है। और आज मैं रसायन शास्त्र का पूरा फुल सॉल्व बताने वाला हूं, जो कि आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इस चैनल से आपसे जुड़े रहना है। और अब यदि आप गणित की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद मैं आपकी गणित के पेपर की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको बने रहना है। तो चलिए इसके कुछ जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे तो उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 था, जिसमें कि आपकी सही विकल्प पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें आपको पहला था कि षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण, तो नमक आपका इसका आंसर सही होगा, नमक। और सेकंड है अर्ध आयु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा, जबकि k = 5.5 क्रॉस 10⁻⁻14 ज्ञात सेकंड माइनस हो। तो इसका आंसर आपका ए वाला सही आंसर है। इसके बाद पायस का एक उदाहरण बताना था, तो मक्खन इसका सही आंसर था। और बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। और जे आपको इसमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी थी आयरन की, इसमें से तो इसकी 2 होगी, आप निकाल कर देख सकते हो। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके आप पूछे गए थे रिक्त स्थान, तो आपके जो रिक्त स्थान थे जिसमें फर्स्ट था आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, इसमें आपका सी आंसर सही था। और सेकंड है मरकरी जो कि संक्रमण धातु है। और न्यूप्रेन खालिस्तान का रबर है, इसमें थोड़ी मुझे कंफ्यूजन, मैं कमेंट के द्वारा बता दूंगा आपको, या फिर आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कमेंट के द्वारा बता दूंगा थोड़ी देखकर, ठीक है। इसके बाद में स्कंदन में पैप्टिकरण के ठीक विपरीत होती है, तो आपको इसमें पैप्टिकरण लिखना था। और इसमें दिया था आर्थोफास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बताना था, तो +5 इसका सही आंसर था। इसके बाद थी आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी थी बहुत ही ईजी आई थी। तो 60 की दोष जो कि NaCl में होता है, फ्रैंकल दोष है वो होता है AgCl। और अनुचुंबकत्व O2 होता है इसका। और जिंक ब्लड इसका ZnS होगा। और क्यूफ्राइड तो इसका सही आंसर Cu2O होगा। तो आपकी बहुत ही ईजी सही जोड़ी पूछी गई थी। तो इसके बाद थी 70-70, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था, आप 70-70 देखिए। तो ये थे आपके प्रश्न क्रमांक 4 में 70-70। तो पहला था कि समूह 16 के तो हेलोजन कहलाते हैं, तो सॉरी ये असत्य था, ठीक है। इसके बाद सेकंड है एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन के साथ जुड़कर 15 हेलोजन यौगिक बनाता है, तो ये आपका सत्य था। तो पहला था आपका असत्य था, और सेकंड था आपका सत्य। और थर्ड है एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, तो ये शायद हमारे हिसाब से असत्य ही है, ठीक है। और इसके बाद इसमें थोड़ी अभी कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक ही कि असत्य है, ठीक है। इसके बाद दिया है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफेथैलिक अम्ल की क्रिया से टेरेलिन बनता है, तो ये सत्य था यार। स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, ये असत्य है, ठीक है। तो इसके बाद जो 2 अंक के क्वेश्चन थे वो भी मैंने बताए थे, एक वीडियो इसका भी बनाया था। तो यार पूरे के पूरे वही क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हो यार पूरे के पूरे आए हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि वीडियो को यार आप पूरा देखो और अपने दोस्तों की भी सहायता करो। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि वही क्वेश्चन जो मैंने बताए थे आदर्श अनादर्श शुद्ध जल वो सब आए हैं, ठीक है। जो 3 अंक में बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे इसमें। और इसके बाद थे 4 अंक वाले, तो ये भी क्वेश्चन आप पर सभी बन गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपका पेपर आज का अच्छा गया होगा, देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये 4 अंक के क्वेश्चन है सभी। इसके बाद में यहाँ से होते हैं 5 अंक के। तो देखो यार मैंने इसका वीडियो एक अलग से बनाया था, पूरा का पूरा वही आया, देख अथवा सहित पूरा आया है। देखो दोनों क्वेश्चन मैंने बताए थे,
फर्स्ट और सेकंड नंबर पर रखे थे। तो देखो दोनों क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 अंक 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसके बाद 17 देख सकते हो। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, और फास्फोरस के 5 अक्षीय अम्ल गारंटी के साथ बताए थे दोनों क्वेश्चन। तो यहाँ से भी दोनों आए, देख सकते हो आप। और इसके बाद में 18 था, तो 18 भी मैंने प्रतिजैविक, कृत्रिम मधुरक, प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, प्रतिअम्ल पूरे बताए थे, ठीक है। और खाद परिरक्षक किसे कहते हैं, इस पर टिप्पी, साबुन, कठोर जल, मतलब कि ये भी दोनों, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन आए। और मैंने कहा था गारंटी से आपके 6 ही क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 करना है। तो यहाँ से यार आपके 15 के 15 अंक पूरे हुए, और जो 2 अंक के बताए थे तो वो भी आपके पूरे क्वेश्चन पूछे गए। तो यार आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, और जितना बनता है मैं इस चैनल पर आपको सहायता करता रहूंगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रतिदिन जो मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। तो आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ताकि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकें, और जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे उसका आप अंदाज लगा सकें कितनी सही और कितनी आपने गलत किए। धन्यवाद।